शुरू करते हैं। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगा? सबसे पहले हम मूल भिन्न x/y को मान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि अंश में न्यूमरेटर में 200% का वृद्धि हो रहा है, मतलब x प्लस 200% ऑफ x। ठीक है, और हर में 400% का वृद्धि हो रहा है, मतलब हर मेरा पहले y था जो अब y प्लस 400% ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ऊपर x प्लस 200/100 इंटू एक्स और नीचे y प्लस 400/100 गुना y। यहाँ से ऊपर 3x हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा 5y, जो क्वेश्चन में 1/20 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको 20 × 20 और 1/21 यहाँ से हम x/y निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? x/y, इसको 3 को नीचे ले आएंगे तो 3 × 20 और 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 × 21। यहाँ से 7 बार में काट देंगे इसको और ये 4 बार में काट देंगे, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 7/4 हो जाएगा, जो कि x/y का वैल्यू होगा, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है मूल भिन्न। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय को हम 100 मान लेंगे। तो ए की आय कितना होगा? 10% ज्यादा बी से, यानी कि 100 + 10 110। 110 क्या है? ए की आय है। अब बी की आय ए की आय से कितने % कम है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए की आय से। तो ए की आय 110 और बी 100 है, तो कितना कम है? 110 से 100 कितना कम है? 10। तो 10 गुना 100, यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा ये, यहाँ से 100/11, यानी कि 11×9 = 1/11%। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने % अधिक है? जैसे पिछला क्वेश्चन में हम किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए बी से 25% कम है, बी से यानी कि बी जो है हमारा 100 है और ए 100 से 25% कम है, यानी कि 75। ठीक है, बी 100 है और ए 75 है। अब बोल रहा है बी ए से कितने % अधिक है, तो ए से पूछ रहा है, यानी कि ए हमारा नीचे आएगा और कितने % अधिक है? अधिक है मतलब कि ऐसे 25 ज्यादा है तो 25 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं 3 बार में, यानी कि 33 1/3%। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर ले जाने हेतु नई आय में कितने % वृद्धि करनी होगी? बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे देखिए, ये पहले, ये बाद। पहले जोसेफ की आय कितनी थी? 100 थी, मान लिए 10% की कमी कर दी गई तो 90 हो जाएगा। अब उसके आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितने % वृद्धि करनी होगी? अब ये नया आय जो है जोसेफ का वो 90 है। अब 90 को वापस से हमको अगर 100 ले जाना है तो कितना % वृद्धि करना पड़ेगा? तो देखो, हमारा 90 था
और हमको कितना बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, तब तो 100 होगा। 10 बढ़ाना है तो 10 बढ़ाना है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए वृद्धि, मतलब इतना प्रतिशत हमको वृद्धि करना होगा, तब जाके इसका 90 से 100 हो जाएगा आय। तो काट दो 100/9, यानी कि 11 1/99 ये आंसर। फिर से समझते हैं। पहले जो शिफ्ट किया है 100 थी, 10% कमी कर दी गई, तो 100 माइनस 10% ऑफ 100 यानी कि 90, 90 हो गया। अब बोल रहा है कि पूर्व स्तर में ले जाना है उसकी आय को, तो पूर्व स्तर क्या था, 100 था। तो पूर्व स्तर में ले जाने के लिए उसको 10 बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। और अब हमारा नीचे जो हर में आएगा वो 90 आएगा, क्योंकि हम 90 से 100 कर रहे हैं। तो 90 इनिशियल वैल्यू लेते हैं, जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू रहता है, स्टार्टिंग का वैल्यू 90 है, 90 से हम 100 कर रहे हैं, तो 90 नीचे आएगा। और ये विन हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 11/1/9%। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं। मान ली कि चीनी, जिसका प्राइस 20 रुपये पर केजी, और हम एक महीना में 5 केजी खपत करते हैं, तो हम टोटल कितना चीनी पे खर्च कर रहे हैं, 100 रुपया, 20 गुना 5। अब क्या हुआ कि चीनी का जो दाम है वो 20 से 25 हो गया, चीनी का दाम 20 से 25 हो गया, तो खपत कितना करेंगे। जब हमारे पास 100 रुपया ही है, हम 100 रुपया ही खर्च कर सकते हैं चीनी में, हमारा बजट ही 100 रुपया है, और चीनी का दाम 20 से 25 हो गया, तो खपत कितना करेंगे, तो खपत कितना करेंगे, 100/25 यानी कि 4 kg। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो खपत हमें कम करना पड़ेगा, खपत हमें कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो टोटल खर्च है वो सेम रहे। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। चीनी का प्राइस 20 से 25 हो गया, तो खपत हमारा 5 से 4 हो गया, क्योंकि हमारे पास चीनी पे खर्च करने के लिए पैसे 100 रुपए ही थे। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। अभी हमने पढ़ा था, देखा था कि अगर प्राइस बढ़ा तो खपत कम करना होगा, क्योंकि हमें खर्च नहीं बढ़ाना है। वैसे ही देखिए, प्राइस जो था वो मान लिए कि 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो 100 से 120 हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना घटाना, कितना परसेंट घटाना है, उसके लिए मैंने मान लिया कि पहले कंजम्पशन x था, वो घट के y हो गया, तो टोटल खर्च है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए 1:1 होगा, मतलब सेम है टोटल खर्च, पहले भी खर्च वही था जो बाद में है। अब यहाँ से हम टोटल खर्च स्टार्टिंग में क्या होगा, जब प्राइस नहीं बढ़ा था तो स्टार्टिंग में खर्च क्या होगा, 100 × x, 100 × x होगा खर्च, और प्राइस बढ़ने के बाद खर्च, टोटल खर्च क्या होगा, 120 गुना y। अब क्या हो रहा है कि ये टोटल खर्च है वो हमेशा वो इक्वल, वो बराबर है, मतलब अब यहाँ क्या हो रहा है कि टोटल खर्च 1/1 है, क्योंकि खर्च सेम है, तो यहाँ से हम x/y की वैल्यू निकाल देंगे। x/y हमारा 6/5 आ गया, यानी कि देखिए यहाँ पे कि x/y 6/5 आ गया, यानी कि पहले कंजम्पशन अगर 6 था, तो प्राइस बढ़ने की वजह से कंजम्पशन 5 हो गया। तो पहले कितना था, 6 था, कंजम्पशन कितना घटा, 1 घटा, 6 पे 1 घटा, तो 6 पे 1 घटा, तो इसलिए ये भिन्न संख्या आ गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 16/2/3 परसेंटेज ये आंसर आ जाएगा। ये क्या परसेंटेज है, ये इतना प्रतिशत खपत कम करना पड़ेगा ताकि खर्च वही रहे। चलिए अब अगला क्वेश्चन दे करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए, रेक्टेंगल जो होता है, आयत जो होता है, उसका एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लंबाई को 100 से
125 कर दे रहे हैं। चौड़ाई को क्या किया जाए, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x से y हो रहा है, तो टोटल एरिया जो है क्षेत्रफल वो अपरिवर्तित रहे, मतलब 1/1। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा पहले एरिया क्या है 100x, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई 100x पहले एरिया है। नया एरिया क्या है 125/y, जो कि 1/1 है, क्योंकि अपरिवर्तित है एरिया। तो यहाँ से x/y का वैल्यू आ जाएगा, 1/y क्या आ जाएगा 125/100। ठीक है, 25 से काट दूंगा यहाँ पे मैं 4, यानी कि 5/4। तो अब देखिए x/y क्या आ गया 5/4 आ गया, यानी कि पहले अगर चौड़ाई 5 था तो अब नया चौड़ाई 4 हो गया, यानी कि पहले क्या था 5 था और कितना घट गया 1 घट गया, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आंसर 20% हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए, पहले 20% बढ़ा दी जाए तथा फिर 10% घटा दी जाए, तो उस व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए पहले मैंने आय को 100 मान लिया, अब 20% जब बढ़ाया आय को तो नया मेरा आय हो गया 120। अब मैंने क्या किया कि 10% आय को घटा दिया, 120 से 10% जब घटाया तो 120 माइनस 10% ऑफ 120, यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो मेरा आंसर 108 आ गया, यानी कि अब मेरा आय 108 हो गया। कब हुआ, जब मैं पहले आय को 20% बढ़ाया और फिर आय को 10% घटा दिया, तो मेरा नया आय 108 हो गया। तो आय सबसे इनिशियल में कितना था, सबसे पहले आय 100 था, कितना बढ़ा 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, और इसको प्रतिशत में निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8% इंक्रीज हुआ मेरे आय में। ठीक है, तो ये आंसर होगा।